अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से लोग स्विंग और एच4 जो 2 कैंडल रिट्रेस है ना, उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बेसिक्स सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ये कि स्विंग और स्ट्रक्चर लॉ, ये चीज़ें मैं आज क्लियर कर दूँ। ठीक हो गया? तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ कर लो ये मैंने डेली की एक चार्ट बनाई कि ये डेली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बीओएस हुआ। ठीक हो गया? तो जब यहाँ पर ऐसे बीओएस हो गया, ये यहाँ पर बीओएस हुआ तो ये स्ट्रक्चर तो डाउन है। ठीक हो गया? स्ट्रक्चर डाउन आ रहा है। अब मेरे लिए जो स्विंग हाई होगा ना, स्विंग हाई मेरे लिए ये बन रहा है स्विंग हाई। ठीक हो गया? अगर इसको मैं मार्क कर देता हूँ और इसका वेट करता हूँ कि यहाँ पर सप्लाई है, इस सप्लाई से मैं सेल करूँगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसी को मतलब इतना वेट तो हम नहीं कर सकते ना कि हम इसी सप्लाई के वेट करें और उसी सप्लाई पे हम एंट्री लें और फिर उसी से सारा चीज़ करें और ये जो एरिया बनता है, ये जो जगह बनता है ना ये वाली, इसमें हम कुछ भी ना करें। लेकिन उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई है कि H4 2 कैंडल रिट्रेस वाली, तो वो मैं इंशाल्लाह अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मार्केट तो डाउन है, अब इसको मैं स्विंग हाई कहूँगा। ये जो है ना, ये जगह इसी को इसी को मैं स्विंग हाई कहूँगा कि ये मेरे लिए ये स्विंग हाई है। ये मैं ऐसे हॉरिज़ॉन्टल लाइन मैंने लगा दी, फ़र्ज़ कर लो ये मार्केट अभी डाउन ही है। ठीक हो गया? तो मार्केट ऐसे आ रही थी, ये मैंने डेली स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये समझो कि H4 स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो अगर ये H4 स्ट्रक्चर है तो H4 अभी यहाँ पर बीओएस किया, यहाँ पर बीओएस किया, यहाँ पर बीओएस किया। तो ये मतलब ये है कि H4 भी डाउन ट्रेंड सेल में है। तो सेल ये भी सेल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पर इस जगह से मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई। तो जब मार्केट इस जगह से ऊपर क्लोज़ हुई तो H4 स्ट्रक्चर चेंज हुआ। हालाँकि यहाँ पर तो जो स्विंग है डेली का, डेली अब भी डाउन चल रहा है। डेली का जो स्ट्रक्चर है ना, हम ये सोचेंगे कि वहाँ से हम सेल करेंगे। लेकिन अभी चूँकि H4 की स्ट्रक्चर बेरिश है, बुलिश बन गया। यहाँ पर इस जगह को देके यहाँ इस जगह को अगर आप देखें ना, इसी एरिया को। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर हाई था ना H4 के हिसाब से वो यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ। तो जब मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ तो H4 तो चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे उस मार्केट ने जो चोच करी मार्केट ने, अगर नीचे डिमांड भी अच्छा-सा बना दिया है, ये मार्केट खुद बनाती है। ऐसे अगर मार्केट ऊपर क्लोज़ हुआ, यहाँ पर मोमेंटम था, डिमांड जो कैंडल मैंने रूल्स बताए अगर उसके मुताबिक ये था तो 50 लेवल की जो ज़ोन है ना, उसे अगर हमने फ़र्ज़ करो बाय ही लगा दी और मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर इसी जगह से सेल करते हैं। सेल करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे आप चेंज देखोगे क्योंकि ये जो H4 का स्ट्रक्चर है ना, ये तो चेंज हो चुका है ऑलरेडी। तो अब आपको जो चेंज पे ही आप एंट्री लोगे। ये नहीं कहोगे कि बस आप इसी जगह को देखा और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ना, ये फ़र्ज़ कर लो आप ये देख रहे हो कि डेली सप्लाई है और मैं इस सप्लाई से सेल करूँगा और मेरा जो टीपी होगा वो इसी एरिया तक होगा। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ना 2 कैंडल के हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 कैंडल ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि मार्केट रिसेंटली स्ट्रक्चर पे चलती है। तो H4 की रिसेंटली स्ट्रक्चर जो चल रहा है ना उसी के हिसाब से चलो। फ़र्ज़ कर लो आपने इस जगह से बाय लगा दी और मार्केट जो है ना मार्केट इस जगह का बीओएस कर दिया मार्केट ने। ठीक हो गया, मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए फिर ये बन गया। अब ये मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर इस जगह तक गई और इसी जगह से रिट्रेस करके ऊपर गई, ये अलग चीज़ है। अब मैं इसी H4 की और अभी अगर मार्केट इस जगह से ऊपर जब क्लोज़ हुई, पहले स्विंग हाई ये था, ठीक हो गया? ये स्विंग हाई था। तो जब मार्केट इस स्विंग हाई से यहाँ पर क्लोज़ हो गई, तो अब मेरे लिए स्विंग हाई तो क्लोज़ हो गई मतलब स्विंग से मार्केट ऊपर क्लोज़ हुई, तो अब स्विंग लो क्या होगा? तो स्विंग लो जब भी H4 की जो रिसेंट मतलब जो लास्ट हाई लास्ट लो होगा ना, वो हमारे लिए क्या होगा? स्विंग लो होगा ये बन रहा है मेरे लिए स्विंग लो। तो अब मार्केट की स्विंग लो ये है, ये जो है ना ये स्विंग लो है, अब दोबारा वही सिचुएशन होगा।
अगर मार्केट इस जगह से फ़र्ज़ कर लो ऐसे आके यहाँ पर चोच किया मार्केट ने ये और फिर मार्केट डाउन आ रही है तो इस स्विंग से हम बाय का देखेंगे, लेकिन बाय किस बेस पे? ये स्ट्रक्चर हाई है, H4 की बात कर रहा हूँ। ये H4 ब्रेक हुआ, मार्केट रिट्रेस किया, फिर बाय अगर जाती है तो हम बाय करेंगे। ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे बाय करते हैं। अब जो H4 2 कैंडल रिट्रेस है ना, पहली बात तो ये है कि 2 कैंडल मिनिमम होना चाहिए, मतलब 2 कैंडल कम से कम होना चाहिए। बाकी जो है ना, ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, आप उसको स्ट्रक्चर मानेंगे। अब मैं इसी जगह से जो ये H4 स्ट्रक्चर है ना, इससे मैं ये काउंट करता हूँ कि मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने ये जगह नहीं मुंतखब किया, मैं इस जगह से मुंतखब किया। मैं इस जगह को आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ये जगह मैंने मार्क की है, ठीक हो गया? अब इसी एरिया को मैं कैसे मार्क करूँगा? ये रिट्रेस था 1, 2, 3, 4 कैंडल थी, 2 कैंडल से ज़्यादा थी, रिट्रेस भी था अच्छा-सा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे ये एक फीता टाइप लगाऊँगा, इसी की विक से नीचे जो विक है ना यहाँ तक, तो ये कितना पिप्स बन रहा है? ये बन रहा है 51 पिप्स। तो ये स्ट्रक्चर लो हो सकता है मेरे लिए, ठीक हो गया? अब ये स्ट्रक्चर लो मेरे ये स्ट्रक्चर लो बन गया। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर लो है, ठीक हो गया? तो अब ये जो स्ट्रक्चर लो है ना, अगर मैं ऊपर यहाँ पर भी ऐसे 2 कैंडल से ज़्यादा थी और 2 कैंडल रिट्रेस था और अच्छा 40 पिप से ज़्यादा थी, तो मैं उसको भी मानता कि ये भी स्ट्रक्चर लो है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना तो 2 कैंडल रिट्रेस तो नहीं है, बीच में एक कैंडल बना है। ये जो कैंडल है, ये 2 कैंडल है या नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ। तो ये 20 पिप है, ये भी कम है। मतलब अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको देख लें। इसी जगह से मैं लूँगा ये। ये अब एक स्ट्रक्चर जा रहा है। अब ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लो ये है H4 के हिसाब से। जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर लो को ब्रेक नहीं करती, ये जो लेवल है, तब तक ये मार्केट हम बुलिश इसको देखेंगे। और अगर मार्केट क्या करती है, अक्सर मार्केट ये भी करती है ना, स्ट्रक्चर लो तो ये है, लेकिन मार्केट यहाँ से आके ऐसी ऊपर जाती है। तो ये दोबारा मार्केट ने BOS किया, अगर ये 2 कैंडल वही है और H4 के हिसाब से भी वही 2 कैंडल और 40 पिप्स है, तो फिर दोबारा अगर ये मार्केट ये करती है, तो स्ट्रक्चर लो तो ये था ना, तो ब्रेक हुआ और रिट्रेस के बाद ये मार्केट सेल आ रही है। तो ये चीज़ें देखना होता है। अब मैं लव मार्केट में ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं। तो अब ये मैंने मार्क की कि ये यहाँ तक मैंने मार्क की, तो इसी जगह पर मार्केट क्लोज़ हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये इसी हिसाब से तो एक वेव था, ठीक हो गया? मार्केट तो इसी एरिया में क्लोज़ हो गई ना, तो ये एक स्ट्रक्चर था, H4 की ये एक स्ट्रक्चर था। छोटे टाइम फ्रेम पे हिसाब से मैं बॉय सेल लगा था, ये एक स्ट्रक्चर था। जब ये क्लोज़ हुआ तो ये मैं इसको मैं फिर क्या कहूँगा, मैं इसको चोच कंसीडर करूँगा, ठीक हो गया? तो अब ये एक स्ट्रक्चर था। अब मैं जब ये इस जगह से मार्केट क्लोज़ हुई तो मैंने इसका नाम चेंज करके चोच रखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये ठीक हो गया। अब मैं मार्केट में इस जो बाय गई है ना, इसको देखूँगा कि ये स्ट्रक्चर हाई बनता है या नहीं। ये 31 पिप है, ये नहीं बनता। इस पे मैं क्रॉस लगाता हूँ, ये नहीं बनता। ये भी 2 कैंडल कम है, ये ये मैं चेक करता हूँ। इसी विक से मैं लेता हूँ यहाँ तक, ये 46 पिप है। तो ये जो 46 पिप है ना, ये मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई बनेगा। अब ये क्या है, ये जब जब यहाँ से मार्केट क्लोज़ हो गई, बात को गौर से सुने कि यहाँ पर क्लोज़ हुई तो ये स्ट्रक्चर हाई तो नहीं था। मैं इसको नहीं कह सकता। अब मार्केट ने क्या किया, ऐसे ये एक वेव था, ठीक हो गया? इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये ऐसा था कि मार्केट ऐसे H4 बनाई, ये जो बनाई ये रिट्रेस ये है, ठीक हो गया? फिर मार्केट ये ऊपर क्लोज़ हो गई, अब ये स्ट्रक्चर लो था, तो ये वाला, तो इससे मार्केट ऐसे क्लोज़ हो गई, ठीक हो गया? तो इसको मैं चोच कंसीडर करूँगा। ये जो एरिया है ना, इसको मैं चोच ये वाली, ये एरिया मैंने चोच कंसीडर किया। अब मैं इसी स्ट्रक्चर में जो हाई ये व्यू है ना, इसी स्ट्रक्चर में वही 2 कैंडल रिट्रेस की स्ट्रक्चर हाई डिफाइन करूँगा क्योंकि ये तो मेरे लिए एक स्विंग बन गया ना, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। तो अब इसी के अंदर H4 की 2 कैंडल रिट्रेस दोबारा मैं देखूँगा, ठीक हो गया? तो अगर ये दोबारा मैं इस एरिया पे देखूँ तो 2 कैंडल अगर यहाँ पर ऐसे है तो मैं उसी की स्ट्रक्चर हाई मानूँगा H4 की अकॉर्डिंग। अगर वो जो 2 कैंडल रिट्रेस है वो यहाँ पर है ऐसे, तो उसको मैं मानूँगा। ठीक हो गया? ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अब इसको देखें। तो ये तो एक वेव था, लेकिन इसी वेव में मैं यहाँ पे ऐसे करके
दोबारा यहाँ पर ये H4 स्ट्रक्चर हाई बन गया। अब ये जो यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये मेरे लिए H4 स्ट्रक्चर हाई ये है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वही H4 के हिसाब से 2 कैंडल से ज़्यादा थी तो ये था। अब मेरे लिए स्ट्रक्चर जो हाई है ना वो है H4 की अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर हाई, ठीक हो गया। मैंने इसको स्ट्रक्चर हाई कहा H4 की अकॉर्डिंग 2 कैंडल से ज़्यादा थी ये रिट्रेस। और अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्चर भी जो स्विंग था ना ये, इसको अगर मैं स्विंग भी कहूँ तो कह सकता हूँ ये स्विंग हाई है अब। अब ये स्ट्रक्चर हाई है। ये जो है ना ये स्ट्रक्चर हाई है, ये स्विंग हाई है। स्विंग स्विंग से मुझे कोई लेना-देना नहीं, मैं सिर्फ़ सिंपल स्ट्रक्चर पे चलता हूँ। तो अब अगर इसी को मैं देखूँ ना, तो मार्केट ने क्या किया, उसी स्ट्रक्चर को हाई को ब्रेक कर ना किया और मार्केट ऐसे सेल आई। तो ये अकॉर्डिंग टू 2 कैंडल से ज़्यादा रिट्रेस था तो इसीलिए ये मार्केट सेल आई। अब मार्केट में दोबारा ये रिट्रेस देखूँगा कि ये भी 2 कैंडल से ज़्यादा है, 2 कैंडल से बिल्कुल ज़्यादा है और मैं काउंट भी करूँगा तो ये तो तकरीबन 78 पिप्स है, तो इसको फिर मैं दोबारा ये स्ट्रक्चर हाई मेरे लिए H4 के हिसाब से ये बन गया। अब ये जो है ना ये व्यू, ये इसको मैं नहीं मानूँगा क्योंकि यहाँ पर मज़े की वो नहीं है, BOS भी नहीं हुआ तो ये है, या क्योंकि यहाँ पर ऐसे BOS हुआ हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये है, अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ना स्ट्रक्चर हाई, तो ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसी एरिया में BOS हो गया। तो जब BOS होता है तो फिर मैं उसी को काउंट करता हूँ और उसी को स्ट्रक्चर हाई मानता हूँ। अब ये भी एक व्यू है ना, ये इस चीज़ को देख ले। ये भी तो एक रिटेस्ट था, 2 कैंडल से भी ज़्यादा, 1, 2, 3 मतलब 2 कैंडल से भी ज़्यादा था। लेकिन इसको अगर मैं पिप्स की रेशो पे काउंट करूँ तो अगर पिप्स की रेशो 40 पिप्स से कम है, मैं इस जगह से टेप लगा के यहाँ तक जाऊँगा तो ये 38 पिप है, 2 पिप कम है। 1.15 कम है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूँगा कि ये स्ट्रक्चर हाई, अगर ये रिस्पेक्ट देती है, मतलब इसने रिस्पेक्ट तो दी है ऐसे, ये सारा काउंट करके मार्केट वालों ने इसी जगह से सेल आई, लेकिन मेरे मुताबिक तो नहीं है। अगर आप ड्रा करते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं। तो अभी ये तो नहीं था स्ट्रक्चर हाई अकॉर्डिंग टू 2 कैंडल, ठीक होगा, ये था स्ट्रक्चर हाई। अब मार्केट को यहाँ पर BOS की ये नहीं है। अब इसी एरिया को देखते हैं कि ये जो यहाँ पर BOS भी हो गया। पहले हम BOS देखेंगे, फिर 2 कैंडल रिटेस्ट देखेंगे। क्लोज़ होना चाहिए ज़रूर, BOS के लिए क्लोज़ ज़रूरी है। ये 2 कैंडल से ज़्यादा था, मैं इस पे टैप लगा देता हूँ और ये इस वीक तक, तो ये 55 पिप है। तो अब मेरे लिए यही जो स्ट्रक्चर हाई था ना, इसको मैं यहाँ पे लाके, ये स्ट्रक्चर हाई मेरा वीक पे स्ट्रक्चर हाई है। जब तक इस वीक से मार्केट ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक मैं इस मार्केट में H4 के अकॉर्डिंग सेल ही हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर क्लोज होती, तो तब मैं यहाँ से दोबारा डिमांड अच्छा-सा देखता और उसी डिमांड से बाय करता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी वीक को, इसी सारी चीज़ को, ये जो एरिया है ना, इसी सारी चीज़ को सप्लाई माना और उसी सप्लाई से मार्केट सेल आया, दोबारा सेल आया, ठीक हो गया। तो जब दोबारा आया तो फिर मैं दोबारा BOS देखूँगा, ये इसी एरिया से मैं क्लोज़ यहाँ पर हुआ, 2 कैंडल यहाँ पर ये है, तो अब इसको मैं स्ट्रक्चर हाई नहीं कंसीडर करूँगा, स्ट्रक्चर हाई इसको भी नहीं कंसीडर करूँगा, इसको करूँगा कि ये है स्ट्रक्चर हाई। क्योंकि इसी की वजह से मार्केट नीचे आई, स्ट्रक्चर हाई नहीं बनाया और मार्केट यहाँ से क्लोज़ हो गई। तो अब मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई ये है, ठीक हो गया। अब जो ये एरिया है ना, ये सारा अकॉर्डिंग टू H4 स्ट्रक्चर हाई तो ये है। अब ये मार्केट जो भी करती है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? ये एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है, ऐसे मार्केट आई, रिट्रेस किया, फिर दोबारा गई, ये था, जब यहाँ पर क्लोज़ हो गई, तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसको गौर से देखे तो हटाता हूँ। अब ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई वो 2 कैंडल वाली रिट्रेस यहाँ पर नहीं है मज़े की, जिसको मैं मान सकूँ कि ये स्ट्रक्चर हाई है। अगर यहाँ पर होती तो मैं इसी स्ट्रक्चर को यहाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर हाई मानता, लेकिन नहीं है तो क्यों मैं मानूँ? ठीक हो गया।
अब मार्केट तो ऐसे ही एक व्यू बना चुकी है, लेकिन मार्केट जब यहाँ तक रिट्रेस किया, रिट्रेस मैंने काउंट किया कि ये कितना कैंडल बन रहा है, तो मैं इस जगह से लूँगा यहाँ तक, तो ये 81 पिप है, मतलब स्ट्रक्चर हाई बन रहा है, और क्योंकि नीचे क्लोज़ भी हुआ, जो तो जब ये यहाँ पर बीओएस हो गया, ये इसी एरिया में बीओएस हुआ, तो अब मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई H4 के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा कैंडल है 2 कैंडल से, और एक मज़े की सेल भी आई है, यहाँ पर मोमेंटम भी था, तो स्ट्रक्चर हाई मेरे लिए क्या बनेगी? इसी स्ट्रक्चर हाई को मैं, अब ये खत्म हुआ, ठीक हो गया, ये आया यहाँ पर। तो अब मार्केट ने जब यहाँ पर क्लोज़ की, ये स्ट्रक्चर हाई है, अब ये दोबारा एक ही व्यू है मार्केट का, ठीक हो गया? तो मार्केट जब यहाँ पर ऐसे आई, तो ये 2 कैंडल ये मज़े की नहीं थी, तो इसी वजह से मैं इसको नहीं मानूँगा। अब मार्केट यहाँ तक जब ऐसे आई, ये अब एक स्ट्रक्चर है ऐसे, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ठीक हो गया? डिटेल के साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर इसी में कन्फ्यूज़ है। तो स्ट्रक्चर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये एक ही व्यू है, ठीक हो गया? अब मार्केट जब आई ना, तो इसी एरिया में 2 कैंडल से ज़्यादा रिट्रेस थी। अब इसकी पिप्स में रेशो चेक करता हूँ, ये ये च 58 पिप, तो मतलब इसको भी मैं स्ट्रक्चर मानूँगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसलिए मैं मानता हूँ अभी। अभी इसमें बीओएस भी नहीं हुआ, लेकिन 2 कैंडल से ज़्यादा था, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी जगह से नीचे क्लोज़ नहीं हुई, तो अब इसी में दोबारा अब इसी टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। मतलब ये जो बीओएस होना लाज़मी है ना, बीओएस को हम अब ख़त्म करेंगे। अब किसकी बारी है? लिक्विडिटी की बारी। लेकिन लिक्विडिटी जिसको समझ आएगी तो वो समझेगा। मैंने ये बताया है हर किसी को कि स्ट्रक्चर लो ये है, H4 की अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पर तो क्लोज़ हो गया है। जी, तो अब ये जो स्ट्रक्चर हाई है ना, अब इसी की विक से मैं लेके यहाँ तक, विक से मैं ले लूँगा यहाँ तक, तो ये बन रहा है 58 पिप्स। तो मतलब ये स्ट्रक्चर हाई है, लेकिन इसके लिए क्लोज़ होना लाज़मी है। ठीक हो गया? क्लोज़ होना लाज़मी है, तो इसी विक को मैं मार्क कर देता हूँ कि ये क्लोज़ भी हुआ है या नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये हुआ है। अब ये चीज़ें देखनी पड़ती है ना। अब जब यहाँ पर मार्केट ऐसे एरिया से एक क्लोज़ हो गई, तो ये क्या बन गया? बीयूएसबी बन गया, मतलब हमारे लिए तो बीयूएस है ना, क्योंकि मार्केट क्लोज़ हो गई। अब ये जो चौथी पॉइंट है ना, इससे बंदा काफ़ी लॉस कर जाता है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं है, तो मार्केट यहाँ से क्लोज़ हो गई, तो अब ये चोच कंसीडर हम कर सकते हैं। जो ये ऊपर है ना, ये इसलिए हमने कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पर बीओएस हो गया। बीओएस के बाद हमने ये स्ट्रक्चर हाई माना, अब ये स्ट्रक्चर हाई है। अगर यहाँ पर नहीं होता, तो फिर हम जुगाड़ लगाते। जुगाड़ क्या था? जुगाड़ ये था कि हम लिक्विडिटी कंसेप्ट के हिसाब से फिर बाय लगाते। अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट किसी को नहीं आता, तो वो फिर ब्लाइंडली ट्रेडिंग हो गया ना, क्योंकि एक चीज़ पे तो आप नहीं रह सकते। ये H4 जो कैंडल है ना, इसी के साथ भी आप लिक्विडिटी अलाइन करोगे, इसी के साथ भी और स्ट्रक्चर भी अलाइन करोगे ना, तभी आपको एक्यूरेसीली सही मिलेगा। ठीक हो गया? तो अब ये नीचे क्लोज़ भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे एक स्ट्रक्चर मानेंगे ना। तो अब मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई जो ये था ना, इसको जो मैंने चोच लगाया बनाया है, तो इस चोच को हटा देते हैं, तो ये एक ऐसा एक स्ट्रक्चर था। ठीक हो गया? ये ये देख ले, ये एक स्ट्रक्चर था। मार्केट ऐसे आ रही थी, ये आ रही थी, पहले यहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर हाई ये था। जब इसी एरिया से स्ट्रक्चर लो से मार्केट नीचे क्लोज़ हुई, तो स्ट्रक्चर हाई मेरे लिए ये बन गया, ठीक हो गया। तो अब इसी स्ट्रक्चर हाई पे जब ये 2 कैंडल से ज़्यादा थी सारी, जो H4 की सारा जो कैलकुलेशन है ना, उसके हिसाब से ये थी। तो अगर इसी एरिया से मार्केट ऊपर क्लोज़ होता है, तो हम उसको चोच मानेंगे ना। तो अब ये क्या किया मार्केट ने, इसी से ऊपर क्लोज़ हो गई ना, तो अब मैं इसको चोच माना। चोच कैसे माना? अब देख ले, इसी सिचुएशन को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि ये वाक़ई चोच ही हुआ है मार्केट में। लेकिन डिटेल के साथ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप लोग फिर इसी में कन्फ्यूज़ हो। तो ये है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्लोज़ हुआ, तो इसीलिए मैंने बीओएस कंसीडर किया। बीओएस के बाद फिर ये जो ऊपर मार्केट क्लोज़ हो गई, तो इसको मैंने चोच कंसीडर किया। अब ये चोच जब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा-सा सप्लाई डिमांड देख के बाय लगा देते हैं, ठीक हो गया ना?
तो अब ये हम नहीं कंसीडर करेंगे कि किस जगह से हमने बाय की, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर एक ऐसा होता है। ठीक हो गया? अब मैं क्या करूँगा, ये चोच हो गया, मार्केट दोबारा इसी एरिया से यहाँ तक रिट्रेस किया, तो ये 52 पिप्स है, तो दोबारा मेरे लिए स्ट्रक्चर लो क्या बना, ये 2 कैंडल से ज़्यादा है ना, तो ये मेरे लिए स्ट्रक्चर लो बन गया। सॉरी, ये बन गया मेरे लिए स्ट्रक्चर लो। ठीक हो गया? अब ये मैं सिर्फ एक चीज़ को काउंट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो को। ठीक हो गया? लेकिन इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। अभी इसी को देख लें, जो बड़ी कन्फ्यूज़न है ना, वो इसमें हल भी हो जाएगा। वो ये था कि स्ट्रक्चर लो तो ये है ना, तो अगर आप इसी को चोच मानोगे, तो किस बेस पे मानोगे? ये इसी बेस पे मानोगे ना कि मार्केट ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे। अब ये जो चोच है ना, इसके लिए बीओएस लाज़मी है। अकॉर्डिंग टू एच4 रिट्रेस ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए तो ऊपर क्लोज़ भी होना पड़ेगा ना, तो ऊपर यहाँ पर क्लोज़ ही नहीं हुआ, तो अगर इसको हम चोच मानेंगे, तो फिर हम लॉस कर जाएँगे। ये मार्केट क्यों ऊपर गई? ठीक है, यहाँ पर कोई अच्छा-सा सप्लाई भी होगा। यहाँ अच्छा-सा सप्लाई से मार्केट आया होगा, लेकिन रूल्स के मुताबिक तो आप गलत हैं ना। गलत इसलिए है क्योंकि हम इसको तब स्ट्रक्चर लो मानेंगे। अब ये एक स्ट्रक्चर है, इसको देख ले। अब ये एक स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट ऐसे यहाँ पर 2 कैंडल से ज़्यादा करती है और इसी स्ट्रक्चर हाई से ऊपर क्लोज़ होती है, तब मैं मानूँगा ना कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर लो है। अगर ये ब्रेक होता है, तो मैं इसको ऐसे इस पे सेल करूँगा। अभी तो चूँकि ये चीज़ हुआ ही नहीं। अब इसको देख ले, ये 2 कैंडल से हिसाब से तो ठीक था, लेकिन लोग फिर इसी को चोच मानते। मैं यार इसी में एक लोग कन्फ्यूज़ है, वो जो लॉस करते हैं ना, तो इसी वजह से करते हैं। मैं अक्सर लोग करते हैं, मुझे बोलते हैं कि यूरो यूएसडी का अभी बता दे क्या करूँ, अभी बता दे क्या करूँ? तो मैं पिक पॉइंट पे सेल लगाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि बीच में मार्केट ऐसे इसी एरिया में चलती है, जो अक्सर लोग करते हैं ना, ये मिड है, तो अगर मैं इसी एरिया में मार्केट आता है तो मैं सेल लगाऊँगा। लेकिन अगर मार्केट इस जगह पे जाती है, तो मैं इसी एरिया पे बाय सेल नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि मार्केट कम से कम मेरी मुताबिक यहाँ पे डिमांड तक तो आए, अगर डिमांड पे अच्छी सी रिएक्शन दिखाए तो मैं बाय करूँगा ना। अगर यहाँ पर सप्लाई है तो सप्लाई पे अच्छा सा रिएक्शन दिखाए तो मैं सेल करूँगा ना। बीच में मैं क्या करूँगा? बीच में मैं ना बाय करूँगा ना सेल करूँगा। तो आप लोग यही करते हो कि बीच में बाय सेल कर देते हो और फिर कहते हो कि ये लॉस हो गया हमारे, ठीक हो गया। तो अब ये स्ट्रक्चर लो ये था अकॉर्डिंग टू H4। अब जब ये मार्केट ऐसे ऊपर यहाँ यहाँ इसी एरिया में क्लोज़ हो गई, जब इस एरिया से ऊपर क्लोज़ हो गई तो मैं इसको क्या नाम दूँगा, बीओएस दूँगा और इसको भी, ये भी बीओएस है। मैंने नाम नहीं लिखा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चलो ख़ैर है। तो अब ये बीओएस हो गया, तो अभी स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग इसी स्विंग को मैं पूरा, जो ये स्विंग है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ है ना, तो इसी को मैं स्ट्रक्चर लो मानूँगा। ठीक हो गया? तो मेरे लिए स्ट्रक्चर लो जो है ना, वो है ये वाला, ठीक है। अब जब इससे मार्केट नीचे क्लोज़ हो गई, ये देख ले, जब इससे मार्केट नीचे क्लोज़ हो गई तो मेरे लिए ये क्या बन गया, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था। अभी इस स्ट्रक्चर को देख ले, ऐसे मार्केट आया, ऐसे दोबारा जब बीओएस किया, तो ये एक स्ट्रक्चर है ये। ये देख ले, यहाँ पर जब ऐसे स्ट्रक्चर क्लोज़ हुआ ना, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है और यहाँ पर चोच हो गया, बीओएस हो गया, दोबारा बीओएस हो गया, तो स्ट्रक्चर लो अकॉर्डिंग टू H4 अब ये है, ये वाला, ये। ठीक हो गया? जब इसी एरिया से स्ट्रक्चर लो से मार्केट नीचे क्लोज़ हो गया, तो मेरे लिए क्या बन गया? मेरे लिए चोच बन गया ना। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, दोबारा मेरे लिए चोच हो गया। H4 के अकॉर्डिंग चोच हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आप लोगों को सिर्फ़ H4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैं और चीज़ें नहीं देख रहा कि यहाँ पर अच्छा-सा डिमांड था, ये डेली डिमांड था, डेली सप्लाई था, तो मैं बाय किया मार्केट, इसलिए इसकी वजह से सेल आया। ये जो शार्प मूवमेंट आई है, ये न्यूज़ की, लोग कहेंगे कि ये न्यूज़ की वजह से आई थी, लेकिन मैं इसकी अगर रीज़न पॉइंट करूँगा ना, तो वो रीज़न सप्लाई डिमांड का ही एक रीज़न होगा कि यहाँ पर अच्छा-सा सप्लाई था और ये जो लोगों को
मार्केट ने खुद कंफ्यूज किया इसी एरिया में, क्योंकि लोग ये ऊपर इक्वल हाई टाइप था, मतलब इक्वल हाई परफेक्ट तो नहीं था, इक्वल हाई टाइप था और मार्केट का लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट डायरेक्ट सेल आई। पहले शार्प मूवमेंट करके ऊपर गई, फिर शार्प मूवमेंट करके नीचे आई। तो जब यहाँ पर चोच हो गया तो मैं फिर दोबारा यहाँ से फिबोनाची लगाऊंगा। फिबोनाची भी इसी सिचुएशन, ये जो चलो फिबोनाची लगा देते हैं, क्या याद करें, ये फिबोनाची मैंने इस विक से लगा के यहाँ पर लगा दिया इसी एरिया पे। तो ये एग्जैक्टली 50 पिप से मार्केट सेल आई, लेकिन मैंने मुझे मुझे 50 पिप से गरज नहीं है, मुझे वही स्ट्रक्चर से गरज है। तो अब 50 लेवल तक गई, मैं एंट्री क्राइटेरिया इसमें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कौन सा। अब वो जो मार्केट इसी एरिया पे आई तो दोबारा रिटेस्ट किया ना, तो इस रिटेस्ट को मैं चेक करूंगा, ये रिटेस्ट 50 पिप से ज्यादा है, ठीक हो गया। और क्लोज कहाँ पर हो गया मार्केट, बीओएस यहाँ पर किया मार्केट ने ना। तो पहले हम इसको, पहले चोच होता है, दूसरा जो होता है ना वो बीओएस होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर इसी एरिया में क्लोज हुआ मार्केट। तो अब ये क्या बना है, ऐसे ये एक स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पर आ गया और दोबारा इसी एरिया से यहाँ तक क्लोज हुआ। तो जब क्लोज हो गया तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ये देख ले, ये स्ट्रक्चर थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगी। यहाँ पर ऐसे चोच हो गया, थोड़ा ये सही ड्रा कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूज ये दूर कर देता। तो जब यहाँ पर बीओएस हुआ तो दोबारा मेरा स्विंग हाई अकॉर्डिंग टू H4 मैंने ये मार्क की कि ये मेरे लिए स्विंग हाई नहीं, सॉरी स्ट्रक्चर हाई ये है। अब मैंने ये स्ट्रक्चर हाई माना, मैं अब क्या करूंगा, दोबारा वही सिचुएशन इसी एरिया से सेल का सेटअप ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे लिए H4 की हिसाब से स्विंग हाई तो ये है। जब तक ये सी मार्केट ऐसे क्लोज नहीं होती तो तब तक मैं इसी एरिया से सिर्फ सेल ही करूंगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा गई और इसी एरिया से सेल आई। तो जब मार्केट सेल आई तो दोबारा इस एरिया से क्लोज हो गई, ठीक हो गया। तो इसको भी मैं बीओएस का नाम दे दूंगा कि यहाँ पर बीओएस हो गया। अब इसी को मैं मार्क करूंगा कि ये कितना, मतलब ये कितना पिप्स है, 96 पिप्स, ठीक हो गया। तो अब मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई ये बन गया है, ठीक हो गया। तो जब तक अब दोबारा ये सिचुएशन है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया ये। अब मैं टू कैंडल दोबारा चेक करूंगा कि टू कैंडल यहाँ पर अगर है तो नहीं है ना, तो ये एक ही व्यू है। अब इसी जो मच कंसोलिडेशन है और मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, इसी रिट्रेस को चेक करते हैं कि ये क्या बता रहा है। ये मैंने पहले थोड़ा मार्क कर दिया था कि थोड़ी आसानी हो मेरे लिए। तो अब इसी एरिया में टू कैंडल रिट्रेस तो नहीं है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अब ये जो थोड़ा सा रिट्रेस है तो इसको मार्क कर देते हैं, यहाँ से मैं लूंगा, चलो इस वीक से ले लेता हूँ। तो ये 31 फिप्स है, मतलब ये स्ट्रक्चर लो नहीं है, ये मैं ऐसे ही कंसिडर करूँगा ऐसे। ये एक ही स्ट्रक्चर है, टू कैंडल नहीं है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसको देख ले। अब आप लोग मुझे यही, ये जो व्यूज है ना, ये जो मार्केट मतलब मूवमेंट आई है, तो इसी एरिया में मैं सेल नहीं कर सकता। अगर मैं इसी एरिया से सेल तो करता तो वो तो बेस्ट होता, जो ये एरिया है ना, ये वाला, इसी एरिया से मैं सेल करता तो वो तो बेस्ट था। लेकिन इसी एरिया से मैं किस बेस पे सेल करूँ? ना मेरे लिए स्ट्रक्चर हाई है, ना मेरे लिए कोई H4 रिगार्डिंग टू H4 में मुझे कोई सेल की इंडिकेशन मिल रही है, तो मैं किस बेस पे सेल करूँगा? अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल करूँगा तो वो अलग बात है, लेकिन H4 के हिसाब से तो सेल नहीं बन रही, ठीक हो गया। तो अब ये एक व्यू है, मार्केट यहाँ तक आई और दोबारा रिट्रेस किया। अब ये इसी रिट्रेस को हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको हम पीता से लगाएँगे तो ये बन रहा है 109, मतलब 109 पिप्स है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये जब यहाँ पर बीओएस हो गया तो हम मानेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसे, अब ये यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक हो गया, तो इसको मैंने क्या माना, बीओएस माना, ठीक हो गया। अब मार्केट इसी एरिया पे आई तो इस पे भी मैंने मार्क की है, इसकी वो चेक कर देते हैं कि कितनी है,
पीटी के हिसाब से हाँ, ये 51 पिप्स है। मतलब ये 2 कैंडल भी नहीं है, लेकिन 51 पिप्स है और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी को ही स्ट्रक्चर माना और मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन ये इसलिए नहीं गई कि ये जो टू एक कैंडल है ना, ये इसी वजह से नहीं गई। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर की 50 लेवल था और अच्छा-सा इंडिसीजन कैंडल था और तो इसी से हम क्या करते, सप्लाई से हम सेल करते हैं ना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सप्लाई तो पेल की, दूसरी ये सप्लाई बन रही थी, ठीक हो गया। अब H4 की स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे, ये एक सप्लाई था, ये भी पेल हुआ, इसको देख लें। क्योंकि मार्केट ने अगर ये पेल नहीं होता, तो ये विक नहीं मारती ना, मार्केट डायरेक्ट करके ऐसे सेल आती, तो सेल इसको भी पेल किया, दूसरा बार इसको भी फेल किया। तो अब दोबारा वही सिचुएशन होगा कि हम इसको तो स्ट्रक्चर हाई मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो इसलिए हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक कैंडल था। लेकिन हम दोबारा किस बेस पे मानेंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जब ऐसे मार्केट नीचे आती है ना, तो वो कम से कम यहाँ पर अच्छा-सा सप्लाई तो क्रिएट करती है। तो ये अच्छा-सा सप्लाई अगर है, तो जब ये सप्लाई फ़ेल होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिमांड अब कंट्रोल में आएगी। तो ये सप्लाई तो फ़ेल हुआ, तो डिमांड कंट्रोल में आके मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, वो सेम सप्लाई डिमांड वाला ही है। तो अब ये सप्लाई फ़ेल हो गया, तो डिमांड कंट्रोल में आ सकता है। तो उसी बेस पे मैं एंट्री लूँगा, ठीक हो गया? अब इसी एरिया में के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना है, तो इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया और ये यहाँ पर एक चीज़ हो गया कि वही जो मैंने बात बताई ना कि यहाँ पर सप्लाई फेल हो गया, ठीक हो गया? तो डिमांड कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर की इस अकॉर्डिंग 2 कैंडल से ज़्यादा फिर दोबारा टेस्ट करेंगे इसके बीच में, ठीक हो गया? तो ये हाँ, ये 77 पिप्स है और ये भी मार्क कर देते हैं। हाँ, तो ये 26 पिप है, इसको मैं स्ट्रक्चर नहीं मानूँगा। तो अभी इसी के अंदर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये देख ले। ये देख ले, ये यहाँ पर सप्लाई को फेक ब्रेकआउट किया या ब्रेकआउट कर दिया, सप्लाई को पेल कर दिया, आप जो भी कहो कहो तो अब ये मार्केट जो है ना, मार्केट में यहाँ पर दोबारा ये स्ट्रक्चर लो ये था अब अकॉर्डिंग टू H4 स्ट्रक्चर लो ये था अकॉर्डिंग। अब ये जो विक मारा है ना, ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सिर्फ़ जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए मैंने कहा है कि बॉडी क्लोज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बॉडी क्लोज़ नहीं है, सही है ना? तो बॉडी क्लोज़ कब किस जगह पे हो गई? बॉडी क्लोज़ यहाँ पर हो गई, ठीक हो गया? तो इसी एरिया को मैं फिर चोज़ कंसीडर करूँगा, लेकिन फिर ये जो विक है ना, मैं विक से मार्क करूँगा, सही है? मैंने यहाँ से फिर नहीं मार करना, ये विक तो मारा इस जगह पे मार्केट ने, तो अब मेरे लिए ये यही विक स्ट्रक्चर लो होगा, समझ रहे हो? अब दोबारा इसको देख ले, स्ट्रक्चर लो ये है क्योंकि यहाँ पर बीओएस हुआ, इसने इस स्ट्रक्चर का बेड़ा थोड़ा गर्क कर दिया, मतलब यहाँ पर क्लोज़ नहीं हुई, लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया, तो अब इसको हटाता है, ये हटा दिया। अब मार्केट ऐसे दोबारा आई और उसी विक से नीचे क्लोज़ नहीं हुई, तो जब क्लोज़ नहीं होती ना, तो ये एक कंसोलिडेशन टाइप है। ये देख ले, स्ट्रक्चर लो सॉरी और स्ट्रक्चर हाई। अब आप इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये एक सिचुएशन है कंसोलिडेशन। ये, यहाँ पर स्ट्रक्चर हाई है और यहाँ पर स्ट्रक्चर लो है। अब इसकी जो बीच में जो ये चीज़ बन रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट ऊपर क्लोज़ होती है, यहाँ पे अच्छा-सा डिमांड क्रिएट करती है, तो मैं उसी डिमांड से बाय करूँगा। अगर मार्केट इसी एरिया से क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन में तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे मार्केट जाती है और इसी एरिया पे यहाँ दोबारा आती है और अच्छा-सा सप्लाई क्रिएट करके यहाँ कन्फर्मेशन देती है, तो आप सेल करें। लेकिन अगर किसी के पास लिक्विडिटी की अच्छी नॉलेज है, तो यकीन करें वो फिर कंसोलिडेशन में भी एंट्री ले सकता है।
बिल्कुल, मैं अक्सर जोश भी नहीं होता या ना बीओएस भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती और मैं फिर भी बॉय सेल लगा देता हूँ। किस वजह से? लिक्विडिटी ग्रैब वजह से। ये जो कैटल है ना, ये अगर मैं मार्केट में होता और मैं ये देखता कि की भी नीचे आई है लेकिन क्लोज़ ऊपर हुई, तो मैं यकीन करें मैं बाय लगा देता। क्योंकि ये लिक्विडिटी कंसेप्ट की पार्ट है। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी कंसेप्ट भी है, सारी चीज़ें भी है, तो मैं समझता हूँ कि यार आप फिर कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। ये जो चोच है, ये जो बीओएस है, अगर इसकी वेट करोगी तो तब भी ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी भी है, तो यकीन करें आप कभी भी लॉस नहीं कर सकते। सही हो गया? अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा ज़ूम आउट करके आप देख लें। ये इतना स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया, अब भी किसी को समझ नहीं आ रही तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको कभी भी समझ नहीं आएगी। और एक जो ये सिंपल सा रूल है ना, वो तो हर किसी को समझ आती है कि मार्केट जब भी बीओएस करती है तो अगर यहाँ पर अच्छा सा सप्लाई मार्केट ने क्रिएट की, वो सप्लाई फेल होता है ऐसे, तो वो फिर आप 2 कैंडल भी ना देखो, वो सिर्फ़ आप सप्लाई पेल और डिमांड कंट्रोल पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से विक भी मारा मार्केट ने, ये अच्छा-सा बिल्कुल मतलब अच्छा मोमेंटम वाला सप्लाई था और फिर मार्केट ने ऊपर विक मारा और विक के अंदर यहाँ पर मार्केट आया और इसी एरिया में अच्छा-सा डिमांड भी मार्केट ने क्रिएट किया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई पेल, डिमांड फिर कंट्रोल। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, जब भी आपको लगे कि यार ये यहाँ पर फ़ेल हो सकता है, तो आप ऐसा करो कि M15 पे यहाँ पे ऐसे शिफ्ट देखो और उसी शिफ्ट पे यहाँ पर बाय लगा दो और टीपी यहाँ रख लो। यकीन करें 10 में से कम से कम 8 ट्रेड तो आपका प्रॉफ़िट में ही जाएगी अगर आप सही कन्फर्मेशन लेते हो, सही चीज़ें लेते हो। एक तो और भी मैंने लोगों की एक चीज़ देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, अच्छा-सा सप्लाई फ़र्ज़ कर लो अच्छा-सा सप्लाई ये है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे। तो लोग क्या करते हैं ये यहाँ पर मार्केट गेम यहाँ पर करती है, जब सप्लाई के आस-पास होती है, तो यहाँ पर मार्केट ऐसे चोच करती है। वो चोच भी सही होता है, आपकी अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन यहाँ ज़ोन से तो रिटेस्ट नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मार्केट क्या करती है, ऐसे जाती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी जगह से सेल लगाते हैं। ठीक हो गया और मार्केट उसके साथ ये करती है, ऊपर चली जाती है और फिर इसी से बूम करके ऐसे आती है। तो जो यहाँ पर लिक्विडिटी होती है ना, इसी एरिया से भी लिक्विडिटी वो लेती है और इसी एरिया से भी लिक्विडिटी लेती है और फिर बूम करके आपको मार्केट सेल सेल आती है। तो आप यही सवाल मुझसे फिर करते हो कि मैंने ये चोच देखा था और मेरा एसएल करके मार्केट सेल आया, तो वो इसलिए आता है क्योंकि आपने ये लिक्विडिटी कांसेप्ट नहीं समझा था। ये चीज़ नहीं देखी थी कि यहाँ पर डबल इक्वल हाई है, इक्वल लो नीचे है या नहीं है, नीचे अनमिटिगेटेड डिमांड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर आपने देखनी होगी ना, तभी आप सही डायरेक्शन पे सही बाय, सही सेल लगा सकते हो। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और मैंने ये क्लास जो है ना, ये फ्री में लोगों को प्रोवाइड की है। मैं कोई एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करता। अक्सर मैं वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें भी कर देता हूँ कि वो रिलेटेड नहीं होती इस फ़ील्ड के अंदर, लेकिन आप गुज़ारा कर लें उससे उसके साथ क्योंकि मैं जो बात बताऊँगा यकीन करें 10 साल एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है, लेकिन आप 10 साल एक्सपीरियंस को ये चीज़ दिखा दें, वो आपको बता देगा कि यही चीज़ काम कर रही है। अगर वो नहीं बताता तो उसको मेरा नंबर फिर दे दें। ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।